आज हम बात करते हैं कुंडलियों और चक्रों की। सब बोलते हैं कि मेडिटेशन करो और अपनी कुंडलियों और चक्रों को एक्टिव करो। हाँ, वो सही बोलते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन आज के टाइम में, आज के जमाने में हर कोई बिना फायदे के कोई काम नहीं करता। मेडिटेशन करने से पहले ही हम पूछ लेते हैं कि इसका क्या फायदा और क्या नुकसान है। और आज की यंग जनरेशन तो पुराने जमाने की चीजों पर विश्वास ही नहीं करती। उनको सब साइंटिफिक प्रूफ चाहिए, नहीं तो वो मानने को तैयार नहीं होती। इसलिए आज माइंड एक्ट आपकी कुंडलियों और चक्रों के बारे में साइंस या विज्ञान क्या कहता है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम टॉप ऑफ द हेड और क्राउन चक्र, माइंड एक्ट चक्र को एनर्जी सेंटर कहता है। इस चक्र को हिंदी में सहस्रा कहा जाता है। यह चक्र इट इज इंचार्ज ऑफ सेंट्रल ब्रेन फंक्शंस। यह चक्र केंद्रीय मस्तिष्क कार्यों का प्रभारी है, जिसमें पीनल ग्लैंड भी इंक्लूड है। पीनल ग्लैंड या पीनल ग्रंथि इज यूजफुल फॉर यूथफुलनेस, यानी यौवन जवानी में फायदा पहुंचाता है। यह हमारे सोने और उठने के सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। ये ग्लैंड या ग्रंथि कन्वर्ट सिग्नल्स फ्रॉम द नर्वस सिस्टम टू सिग्नल इन द एंडोक्राइन सिस्टम। हिंदी में जानते हैं, इस ग्रंथि से हमारा दिमाग सिग्नल्स भेजता है एंडोक्राइन सिस्टम को, यानी हार्मोनल प्रणाली को। तो आपके शरीर में जो भी केमिकल रिलीज होते हैं वो इस चक्र से, इस एनर्जी सेंटर से कंट्रोल होते हैं। और ये भी माना जाता है कि भगवान जो भी सिग्नल या भगवान से कोई भी कनेक्शन होता है तो वो क्राउन या सहस्रा चक्र से ही होता है। इसीलिए पहले महान लोग मुकुट पहनते थे और वो ऊपर की तरफ सिग्नल टावर की तरह दिखाई देता था। सुनने में थोड़ा फनी लग रहा होगा, पर यह सच है। और इसीलिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या जितने भी तीर्थ स्थान हैं उनमें गुंबद बना होता है और उस गुंबद के नीचे फोटो, मूर्ति या कोई किताब होती है। ये एक सिंबॉलिक साइन भी है। और एक इंसान का ऑरा, जिसको हिंदी में आभा, प्रभा मंडल या दिव्य ज्योति, यहीं से क्राउन या सहस्रा चक्र से ही शुरू होता है। अब हम बात करते हैं फोरहेड एनर्जी सेंटर की। वैसे ये चक्र मेन 7 चक्र या कुंडलियों में नहीं आता, लेकिन ये भी जरूरी है। इसके बारे में जानते हैं। फोरहेड चक्र regulates and controls the pineal gland, the nervous system, the limbic system and frontal brain function. लिम्बिक सिस्टम हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं और रीइंफोर्सिंग बिहेवियर, हमारे व्यवहार को कंट्रोल करता है। और फ्रंटल ब्रेन फंक्शंस में हमारी मेमोरी, हमारी याददाश्त को चलाने का सिस्टम होता है। इस चक्र की जगह से बीपी यानी ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है। और इसीलिए लेडीज यहाँ मांग भरती थी। पहले जो सिंदूर बनाया जाता था वो फूल और पत्तों से बनाया जाता था, जिसकी तासीर ठंडी होती थी, जैसे कि मेहंदी के पौधे की पत्तियां। जी हाँ, सिंदूर कोई मैरिज सर्टिफिकेट के लिए नहीं लगाया जाता था। हमारे समाज में कोई भी चीज बिना किसी रीजन के नहीं होती थी, बस उसको ठीक से समझाया नहीं गया। अब हम बात करते हैं अजना एनर्जी सेंटर की। ये चक्र इंचार्ज है पिट्यूटरी ग्लैंड का। दी मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि है एंडोक्राइन सिस्टम यानी केमिकल रिएक्शंस का। पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो दूसरे ग्लैंड्स या ग्रंथि को कंट्रोल करती है, जिन ग्रंथियों से हमारा शरीर, हमारी बॉडी काम करती है। इस चक्र से, इन ग्लैंड से हमारा शरीर डेवलप या विकसित होता है। यहीं से हमारे सेक्सुअल मैच्योरेशन और रिप्रोडक्शन कंट्रोल होते हैं, यानी यौन परिपक्वता और प्रजनन। थायराइड ग्लैंड और ओवरीज या अंडाशय और टेस्टिस या वीर्य कोश कंट्रोल होता है। कंट्रोल से मेरा मतलब यहाँ बैलेंस या संतुलन से है। और यहीं से हमारा दिमाग प्रोलैक्टिन रिलीज करता है। प्रोलैक्टिन न्यू मदर्स के लिए मिल्क प्रोड्यूस करता है। यहीं से ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो किडनी से पानी को कंट्रोल करते हैं और हमको डिहाइड्रेशन से बचाते हैं। यहीं से एक पोस्टीरियर लोब रिलीज होता है जो बच्चा पैदा होने के समय पर कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है और मिल्क प्रोड्यूस करने में भी मदद करता है। ये चक्र बहुत जरूरी होता है हमारे शरीर के लिए, इसका बहुत महत्व है समाज में। इसीलिए तिलक यहीं लगाया जाता है। आप कभी भी मेहनत का काम करते हो तो आपके इसी चक्र पर सबसे ज्यादा जोर पड़ता है। ट्राई करके देखो, हमारी आंख के बीच में हमारा पावर सेंटर है। कभी कहीं कंसंट्रेट करना हो या ध्यान लगाना हो, कुछ सोच रहे हो, तभी इसी एनर्जी पॉइंट, इसी सेंटर पॉइंट पर फोकस होता है हमारा। लेडीज के लिए ये चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बार बार इस पॉइंट, इस एनर्जी सेंटर पर ध्यान लगाएं। इसीलिए बिंदी का
कॉन्सेप्ट आया था और कोई रीजन नहीं है बिंदी लगाने का। आप यहाँ बार बार ध्यान दें और हॉर्मोन्स को कंट्रोल या संतुलित कीजिए। जिन लेडीज को डेट्स टाइम पर नहीं आती उनको इस चक्र की प्रैक्टिस करनी चाहिए। कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएगी। अब हम बात करते हैं थ्रोट एनर्जी सेंटर यानी विशुद्धा चक्र की। यह चक्र भी थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। यह चक्र कंट्रोल करता है फिजिकल कम्युनिकेशन, इमोशनली इंडिपेंडेंस, मेंटली फ्री थॉट्स एंड स्पिरिचुअली सिक्योर फीलिंग्स। मतलब शारीरिक रूप से फिट करता है, भावनात्मक रूप से स्वतंत्रता, मानसिक रूप से खुले विचार और आध्यात्मिक रूप से सुरक्षा की भावना को नियंत्रित करता है। इसीलिए साउथ इंडिया में यहाँ पर थ्रोट सेंटर पर भी तिलक लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं हार्ट एनर्जी सेंटर की यानी अनाहत चक्र की। यह चक्र हमारे थाइमस ग्लैंड का मालिक है। थाइमस ग्लैंड ऐसे सेल्स या कोशिकाओं को बनाता है जो टी सेल्स बनाती हैं और टी सेल्स इन्फेक्टेड और कैंसर सेल्स को मारता है और हमारे इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाता है। दी हार्ट बैक चक्र हमारे लंग्स यानी फेफड़ों को कंट्रोल करता है। अब हम बात करते हैं सोलर प्लेक्सिस यानी मणिपुरा चक्र की। ये चक्र स्टिमुलेट्स द एनर्जी ऑफ करेज, कमिटमेंट एंड डिटर्मिनेशन। मतलब यह साहस, प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प को उत्तेजित करता है। यह चक्र अक्सर भय, क्रोध, घबराहट और दोषी भावनाओं को जमा करता है। ये चक्र आपके पेट के अंदरूनी अंगों को कंट्रोल करता है, आपके डायफ्राम और पैनक्रियास को कंट्रोल करता है। यह चक्र आपके ऊपर या नीचे वाले चक्रों को ठीक करने के लिए भी यूज किया जाता है। जब ऊपर और नीचे के चक्रों में एनर्जी ज्यादा हो जाए तब आपने कभी महसूस किया होगा कि कभी आप कुछ बुरा या गलत देख लेते हो तो आपके पेट के इस हिस्से में, इस एनर्जी सेंटर में कुछ होने लगता है, कुछ महसूस सा होता है। बहुत ज्यादा नेगेटिव या नकारात्मक सोचने से इस जगह दर्द भी होने लगता है। जब आप कोई नशा या ड्रग्स ज्यादा ले लेते हो तो आपको वोमिटिंग या उल्टी हो जाती है। वो सब इस चक्र की वजह से ही होता है। अब हम बात करते हैं नेवल एनर्जी सेंटर यानी स्वाधिष्ठान चक्र। ये चक्र इंटरनल पावर फॉर स्टेमिना, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ इंटरनल वाइटलिटी मतलब सहन शक्ति, अवशोषण और आंतरिक शक्ति के लिए होता है। स्पीड, इंस्टिंक्ट्स एंड एजिलिटी इन फिजिकल मूवमेंट मतलब शारीरिक गति में वृद्धि, सहज ज्ञान और फुर्ती के लिए भी है। गुड गट इंस्टिंक्ट्स यानी चीजों का पहले से आभास होना और कोई डिसीजन लेने की टाइमिंग भी बेटर होती है। ये चक्र यौन शक्ति को भी बढ़ाता है। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल एनर्जी सेंटर यानी मूल धारा। ये चक्र बहुत पावरफुल होता है। अगर ये ज्यादा एक्टिव हो जाए तो बाकी सभी चक्रों पर असर डाल सकता है। इसकी एनर्जी बहुत कंट्रोल करनी पड़ती है। ये चक्र ना मैंने ज्यादा पढ़ा है और ना ही मैंने ज्यादा प्रैक्टिस की है, क्योंकि मुझे बोला गया है इसको करने के लिए आपको स्ट्रिक्ट गाइडेंस चाहिए या किसी गुरु की निगरानी में करना चाहिए। तो अब हमने सभी मेजर चक्रों के बारे में बात की है। मुझे लगता है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस चक्र को एक्टिव करने से आपको क्या फायदा या क्या नुकसान हो सकता है। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, क्योंकि इस वीडियो में काफी ज्ञान हो गया है, पर यह जरूरी भी था। लोग सिर्फ मेडिटेशन करो और ऐसे करो बोलकर छोड़ देते हैं। जब तक हम उनको पूरा ज्ञान नहीं बताएंगे तब तक वो इसको सीरियसली नहीं लेते। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब माइंड एक्ट।